सोचिए आपने कोई छोटी सी गलती किया है या आपने कोई फॉर्म लेट भर दिया है या फिर अनजाने में आपसे कोई नियम टूट गया है और अगले ही पल आपको जेल हो जाती है। तो क्या यह न्याय है या फिर एक ऐसा सिस्टम जो डर से चलता हो? तो इसी सिस्टम को बदलने की जरूरत है और लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा प्रयास किया। सरकार का मानना है कि अब हम शासन को डर से नहीं बल्कि विश्वास से चलाएंगे और उन्होंने इसी खामियों को दूर करने के लिए लोकसभा में जन विश्वास बिल 2026 पेश किया है। इस बिल के तहत अब छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, यानी कि जहां पहले एक जीएसटी का बिल या फिर कोई व्यापारी जीएसटी देर से भरता था तो उसको कोर्ट केस के चक्कर लगाने पड़ते थे और अंत में सजा भी जैसे प्रावधान होते थे। तो इसके तहत अब सिर्फ जुर्माना भरने के बाद ही ये सारे मामले को खत्म किया जा सकता था। अब इसके लिए एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि कोई डॉक्टर है और उससे अपनी प्रोसीजरल में कोई गड़बड़ी हो जाती है या फिर उसको किसी मरीज को देखने में कोई तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं तो उसके ऊपर लंबी फाइन लगा दी जाती थी, उसको जेल या फिर उसकी लाइसेंस रद्द करने की भी व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन उससे क्या होता था कोई डॉक्टर जो है जल्दी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था, कोई प्राइवेट अपनी क्लिनिक नहीं खोलना चाहता था, डरता था, सिस्टम से डरता था। तो इन्हीं सबको बदलाव करने के लिए सरकार ने जन विश्वास बिल 2026 लाया। इसके तहत अब छोटे छोटे गलतियां अपराध की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि इस कानून बहुत अच्छा है। इसके फायदे क्या होंगे? फायदे तो यही होंगे कि सबसे पहले कि जो सालों से लाखों कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हैं वो भार कम होगा, प्रशासन को ज्यादा भार नहीं सहना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात कि आम जनता को और व्यापारियों को राहत मिलेगा। यानी कि अगर अनजाने में किसी से गलती हो भी जाती है तो फाइन या जुर्माना भर के उस पूरे केस से इंसान बाहर आ सकता है, यानी कि जेल जाने का डर खत्म। इंसान एकदम निष्पक्ष होकर, निस्वार्थ होकर और बिना किसी मानसिक चिंता से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी मोदी सरकार ने किया है, लेकिन हर कहानी का एक अधूरा पहलू भी होता है और वो पहलू मैं आपको बताता हूँ। अब समझते हैं, यदि अगर मान लीजिए किसी कंपनी को अगर सिर्फ जुर्माना देकर ही छूटना हो तो ये आप एक रास्ता खोल दे रहे हैं बार बार उसको गलतियां करके अपराध करने का। यानी कि आप एक तरीके से लाइसेंसिंग प्रणाली ला रहे हैं कि आप गलतियां करिए और जुर्माना भरकर आप बरी हो जाइए। साथ में अगर जुर्माना देकर ही लोग बचते रहेंगे तो कहीं न कहीं अमीरी और गरीबी में एक बहुत बड़ा फासला बन जाएगा। यानी कि अब एक अपराध करना या गलती करना एक बड़े लोगों का एक फैशन बन जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सरकार को ये करना चाहिए कि इनकम के बिहाफ पे जुर्माना लगाना चाहिए। यानी कि किसी कंपनी का अगर मिलियन बिलियन में उसका ट्रांजैक्शन है तो उसी आधार पे भी उसके ऊपर फाइन या जुर्माने लगाने चाहिए। साथ में एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि कोई भी गलती प्रकृति और प्रकृति के जीव जंतुओं से ऊपर नहीं हो सकता है। यानी कि अगर किसी की गलती प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है या यहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रही है तो उसको गलती नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में रखा जाए। ये जो जन विश्वास बिल 2026 है आम जनता के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कंपनियों को ढिलवाई दी गई या फिर इसमें सरकारी फर्म जो इन्वॉल्व है उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई भ्रष्टाचार को लेकर तो यही जन विश्वास बिल जो 2026 है देश में एक अकाल का कारण भी बनेगा, क्योंकि शासन व्यवस्थाएं बिल्कुल टूट जाएगी और लोग जो है पैसे के दम पे छूटते जाएंगे। तो हम और आप यह बताएं कि ये शासन किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है, डर की जरूरत है या एक ऐसे कानून को जरूरत है जो विश्वास और डर दोनों से चले? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।